स्वागत है जी एडिट पढ़ की आज एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है कुछ अलग स्पेस पे। देखो सारे बच्चे पीछे पार्टी कर रहे हैं, एडी के स्कूल के बच्चे पार्टी करने आए हैं। और आज न्यू ईयर 1 जनवरी 2025, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। लेकिन देखो हमारे नववर्ष और पुराने वर्ष ऐसे ही चलते रहते हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं। एडी दिखा देता हूँ, मेन कैरेक्टर कहाँ गया? एडी 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 चला गया क्या? अरे वहाँ चला गया एडी। हेलो बैठे रहो हेलो हेलो एडी का फ्रेंड बैठा है देखो। और ये एक ढाबा है, पारस के पापा का ढाबा। पारस के पापा सामने, पारस एक बच्चा है जो एडी के स्कूल में पढ़ता है, उसके पापा ने आज सभी बच्चों को यहाँ पे न्यू ईयर पे बुलाया है। तो बाहर से बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखा। तो आज इन्होंने सारे बच्चों को पार्टी दी है, स्कूल के सारे बच्चे आए हैं। तो एडी भी यहाँ पे आया, तो एडी की आज है पार्टी। बस एडी के पीछे पीछे हम भी चले आए, तो मिलाएंगे। पारस को आपने देखा होगा वीडियो में जब हम लोग स्कूल जाते हैं। तो ये हमारी धनिया अन्नू, अन्नू तो दिखी नहीं सर। ये पारस नहीं, पारस से मैं मिला। पारस हेलो करो। ये है पारस, पारस का ढाबा। अभी यहाँ से पार्टी करके फिर बच्चे जाएंगे सब वापस, फिर हम भी इसको ले जाएंगे क्योंकि आज न्यू ईयर का पहला दिन। तो इन लोगों की पार्टी थी, ऐसी पार्टी थी। देखो एक बच्चों को ऐसी पार्टी बच्चों को वैसे भी नहीं मिलती है। दूसरे स्कूल में भी जाओगे तो ऐसा सेलिब्रेट नहीं करते। आज इनको लेके आए बाहर, एक आउटिंग भी हो जाती है बच्चों की। सारे बच्चे आए यहाँ पे बैठे और फिर उन्होंने एंजॉय किया। उनको भी एक फील आ रहा है कि हाँ हम भी कहीं बाहर आए हैं। हेलो करो रितिका, हेलो करो। ज़्यादातर स्पेशल बच्चे कोई पार्टी वगैरह अटेंड नहीं कर पाते हैं। रीज़न बहुत सारे होते हैं। कभी कभी उनको बुलाया ही नहीं जाता है, या उनकी ऐसी कोई फ्रेंडशिप होती नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स खुद भी कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा बहुत अब तो कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है कि पेरेंट स्पेशल बच्चों को कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। इवन वो स्कूल तक नहीं भेजते हैं, तो ये पार्टी वगैरह क्या ही भेजेंगे। अब इन सब के बीच में स्पेशल बच्चों को पार्टी देना, उनके लिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना और न्यू ईयर सेलिब्रेट उनके साथ करना, उन बच्चों को स्पेशल फील करवाना, ये सारी चीज़ें देखकर हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देखो केक कट गया और सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पारस के पापा सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पारस की मम्मी भी हैं। और ये बिल्कुल बच्चों को ऐसा सर्व कर रहे हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश होके खुश होके, मतलब बच्चों को क्या ना करा दे। ये भी दे दो, ये भी दे दो, बच्चों के लिए ये बनवा दो। अभी मोमो आए थे, देखो कुछ समोसे, ठीक है, अभी केक चल रहे हैं और बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। अभी ये चाहते तो अपना ओपनिंग की या फिर सेलिब्रेशन और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्पेशल बच्चों को चुना, स्पेशल बच्चों को इन्वाइट किया। चलो जी, हम तो यही कामना करते हैं इनका ढाबा बहुत चले और ज़्यादा बढ़े। अच्छा एडी एडी पहले रेडी लेके, एडी को देखो इतना पता है कि मैं यहाँ पे लेके जाऊँ प्लेट वापस लेने के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें ना बच्चे साथ में ही सीखते हैं एक दूसरे के। जैसे अभी एडी पिकनिक करने गया था, पिकनिक वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देखना आप। मतलब अलग ही था वो, बच्चों के साथ वो वहाँ पे खाना भी लेना, फिर वहाँ बैठ के खाना सबके साथ में, फिर अपना अपना मैनेज करना। भैया तुम्हें कहाँ बैठना है, तुम्हें कहाँ करना है, वो अपने आप कर लो। तो बच्चों ने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैंने ये देखा स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा वेल मैनर्ड थे। मतलब वो लोग ज़्यादा मैनर्ड से सारी कुछ चीज़ें कर रहे थे। अगर खाना है तो ये नहीं कि हम चले जाएंगे लेने के लिए, नहीं, लाइन से देने लगे तो वो लाइन से लिया उन्होंने। बैठने के लिए बोल दिया तो बैठ गए। बाकी बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ शरारतें कर देते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं। थैंक यू बोलो अंकल को। अंकल को थैंक यू कह दो। थैंक यू, थैंक यू बोलो। थैंक यू। और देखो पार्टी तो एडी की थी, लेकिन ये नायशा फ्री फंड में आ गई है। हम लोग भी फ्री फंड में आ गए बस। जिसका नसीब में लिखा होता है कहीं नहीं जाता। वो बात है, यही बात है। देखो ये हाईवे है, ये इस तरफ रामपुर है और इस तरफ रुद्रपुर है। बीच में आता है एक जगह ईसा नगर, वहीं पे ये ढाबा है पारस के पापा का, न्यू पंजाबी पारस ढाबा। कभी आओ तो यहाँ पे लंच करके जाना। अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, देखो फैमिली ग्रुप फोटो के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैंने ना नायशा को अंदर बिठा दिया है और अभी भी वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। वो भाई पार्टी है। हाँ, और हम चल रहे हैं अब यहाँ से। हमारी अपने तो ऐसे ही पार्टी हो गई, ऐसे हो वाली। जाती है थोड़ा सा, लेकिन हाँ मूड फ्रेश हो गया। कल रात भर सोए नहीं थे, आज थोड़ा सा एंजॉय कर लिया बच्चों के साथ। और सब बच्चों को देखते ना एक अलग सी खुशी आ जाती है, मतलब चेहरा एकदम ब्लश करने लगता है सारे बच्चों को देख के। जब भी स्कूल जाता हूँ तो एक बार बच्चों से मिलता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, अच्छा लगता है। ये देखो अन्नू, सबसे ज्यादा तो अन्नू एंजॉय करती है। मैं तो बड़ा खाता हूँ। पार्टी से फ्री होके हमने न्यू ईयर का पहला लंच डोसा और मेदू वड़ा से किया, और मैं आशा करती हूँ ऐसे ही मुझे डोसा और मेदू वड़ा पूरे साल भर मिलता रहे।
लंच के बाद फिर हम थोड़ा ड्राइव करके जंगल की तरफ आए और शाम तक हम घर को लौट गए। नेक्स्ट डे एडी का स्कूल था तो एडी को स्कूल की तैयारी वगैरह करवाई, जल्दी सुलाना था उसको। और उसके बाद फिर एडी की एक लंबी छुट्टी होने वाली थी। लंबी छुट्टी मतलब विंटर वेकेशन। ये विंटर वेकेशन मेरे ख्याल से 14 तक होगी, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ भी सकती है मौसम अगर ठीक नहीं रहा तो। ये 2 जनवरी की क्लिप्स हैं और यहाँ मैं एडी को स्कूल भेज रही हूँ। और स्कूल इसके जाने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि आज मेरे घर में कबर्ड मेरे बन के आने वाले थे। ये वैसे 1 जनवरी को ही आ जाते, लेकिन हम घर पे नहीं थे, बाहर गए थे, इस वजह से ये 2 जनवरी को आए। और यहाँ पर मेरा पहले छोटा प्लास्टिक का रखा होता था कबर्ड, फिर मैंने ये मिरर वाला रखा और ये मेन कबर्ड के ऊपर भी एक बनवा के रखा और दूसरे वाले रूम में भी के लिए भी एक बनवाया। ये एडी का पर्सनल होगा, इसके अंदर सारा एडी का सामान रखेंगे। और ये जो लिए हमने ना तीनों, एक है साइड वाला पैनल जिसमें नायशा के कपड़े होंगे, और एक है ये वाला, ये है एडी के कपड़ों के लिए, और एक ऊपर का माउंट। ये तीनों चीज़ें मंगवाई हमने ये भाई साहब से। बहुत ही बढ़िया, मतलब फिनिशिंग अच्छी है। और सेम चीज़ें हम देख के आए थे, हमने देखा था इसको, हम वो शोरूम में गए थे नीलकमल के, वहाँ हमने एक कवर देखा था इस साइज़ का, सेम ये साइज़ था, 18,900 का दे रहे थे विद डिस्काउंट करने के बाद। और अभी इसका क्या प्राइस पड़ा है मुझे आपको दिखाऊंगा। अभी मैं चलते हैं इनके शोरूम पे, पहले ये फिट कर लें। ये मिरर भी हो गया, ये साइड में एडी के कपड़े लटकाने के लिए और ज़्यादातर रखने वाले कपड़े होते हैं इसके, तो ये बना दिया हमने। और इसके अंदर इस टाइप के कब्जे हैं, ये अपने आप बंद होते हैं। ये है इसका इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब बनाते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। भाई साहब म्यूज़िक बंद कर देना एक बार। मतलब सारी चीज़ें यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। और ये वाली शीट होती है, इससे क्या बनाते हो, इससे सब पेस्टिंग करते हो आप? अच्छा, वो रोल आया अपने आप पेस्ट होता चला गया। पूरे मशीनरी का यूज़ करते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। और चीज़ों में क्या होता है, मटेरियल लोग बना देते हैं, सब कुछ थोड़ी बहुत भी फिनिशिंग की मिस्टेक रह जाए तो वो फिर दिल हमेशा चुभती रहती है। कवर्ड में एक कोर भी बनी हुई तो वो हमेशा लगती रहती है। मशीन से काम होता है जो एक्यूरेसी से होता है, भले उसका मटेरियल थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन वो एक्यूरेसी जो होती है चीज़ को फिनिशिंग दे देती है। जैसे आपका ऑफिस देखो, ये ऑफिस भी पूरा इन्होंने इसी मटेरियल का बनाया हुआ है। ये इनका देखो MS फर्नीचर इंडस्ट्री। हाँ तो भाई साहब बहुत बढ़िया बनाया है, अपना मज़ा आ गया फिनिशिंग में। ये आपके रह गए थे, ठीक है। अब पूरे का पैसा कितना लगा वो बता देता हूँ, देखो आपको, ठीक है। टोटल मुझे देने हैं आपको 18,700 रुपये का ये पूरा आइटम था। और 18,800 रुपये में एक कवर्ड थी वहाँ पे, और मटेरियल यही था। फिनिशिंग उससे ज़्यादा इसकी अच्छी है, इनका काम फिनिशिंग से है, ये तो मानना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये देखो ये पूरा केबिन बनाया है इन्होंने इसी मटेरियल का। चलो अभी एडी का मम्मी का रिएक्शन लेते हैं। उनका मेन काम था ये, जब से गई थी ये नहीं करवा रहे हो, सारे काम करा रहे हो। जब भी कुछ लेने जाओ एडी का मम्मी का एक ही रोना रहता था, मेरे कबर्ड कब आएंगे, मेरे कबर्ड कब आएंगे। बनवा दिए, अब 3 बना दिए, एक के बदले 3। लेकिन ऐसा नहीं है ये खत्म हो जाएगा, ये दूसरा ये भूल जाएंगी। ये होता क्या, कोई भी इनका काम कर दो ना फिर वो भूल जाती, फिर वो 1 महीने बाद मेरा ये तो आज तक नहीं हुआ, मेरा ये तो आज तक नहीं हुआ, जिंदगी भर ये रहता है। इससे पहले किचन का था, किचन का काम हुआ था, याद है तुम्हें? याद है ना? तब भी ये कहती थी मेरा किचन कब होगा, किचन कब होगा। फिर किचन का हो गया, फिर वो काम हुआ, फिर दूसरा काम। अब जो है कवर्ड बन चुका है, 3 बन गए। मैं सच बताऊं ना, एडी के पापा मेरी बात को कभी इम्पोर्टेंस दिए ही नहीं है। अब हाँ, अब कुछ सालों से ना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसीलिए काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना सुना के भुना भी रहे हैं उसको, सुना के इसको भुनाना ही बोलेंगे। भुनाना नहीं है, लाओ मंगलसूत्र मेरा दो, चलो लाके दो। याद आ गया, मंगलसूत्र तो दिए ही नहीं, वो टूट के जमाना, वो टूट के जमाना गुजर गया। उसको कितना भी कर यार उसको रिपेयर करवा दो, पड़ा हुआ है, पहनने काम आ जाएगा। वो भी होगा। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है ना, एक एक करके होती है। पर्सनल मेरा नहीं करते तुम। अच्छा, ये तो सब इसमें वो उठाएंगे फायदा, सब फायदा उठाएंगे। पहले तो कह रही नहीं मेरे लिए यही बनवाओ, तुम ये लगवा दो, यहाँ पे एक लगा दो, यहाँ पे एक मिरर लगा दो। तुमने कहा एक मिरर, मैंने 2 लगा दिए। अब देखो कहाँ देखना है। तो इससे पहले हमारे घर में एक भी मिरर नहीं था, और अब जाके ये बन गया है। अब देखो मेरे को मिरर का आपको इतना यूज नहीं है। जब मैं खड़े रहने लायक थी तब तो नहीं लगाया। अब बुढ़ापे में क्या मैं मिरर के आगे खड़े रहूं? अब ये बात बोल रही हूँ, अभी 2 दिन पहले बोल रही थी, जब से ये नहीं था तब एक मिरर भी नहीं है यहाँ पे। कहते रह गई, एक मिरर भी नहीं है। अरे तो कब से कह रही हूँ, मालूम है तुमको? एक फुल मिरर तो होना चाहिए। 10-11 साल से कह रही हूँ मिरर। अच्छा लो छोड़ो यार, ये तो होता रहेगा। वैसे ही कबर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या लगी मुझे? नायशा इस पे आके बातें करती है, देखती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और एडी भी आके यहाँ पे खड़े होके कुछ भी लिपसिंग करता है अपने आप को देख के फुल मिरर में। हाँ, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है और मुझे। सामान रखने का अभी तक सामान हमने इसमें एडजस्ट किया हाँ, नहीं है। ऊपर वाले में समय मिलेगा तो एडजस्ट करेंगे। हाँ, अभी धीरे समय- धीरे मैं अब सब एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ इतना नहीं हो पाता है। एडी की भी तबीयत, स्कूल की छुट्टी हो गई है तो एडी की भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हमने जो ये कबर्ड लिया है 18,900 का ना, 18,700 ऐसे कुछ लिया है। और हम बहुत सारी जगह हमने पहले देखा क्योंकि हम पहले ठगे जा चुके थे। ये जो एक है ना ब्राउन कलर का नीचे, ये हमें 11,000 समथिंग का पड़ा था और हमने इसमें मटेरियल जो वुड की लकड़ी थी वो हमने दी थी, लेकिन फिर भी हमारे को ठगा गया। हमने ट्रस्ट कर लिया। क्या होता है ना, हम बोलते नहीं है, ठीक है यार, किसी को ट्रस्ट पे बोल दिया, कोई जानने वाला है, बोल बना दोगे भाई साहब, हाँ बना देंगे, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, बना दिया, ले आए। अब ले आए तो वो ऐसा लगा, क्या तो वो ठीक नहीं लगा था मुझे। फिर अभी इस बार हमने नीलकमल में भी पूछा और बाकी मार्केट में भी पूछा, हमें प्राइजेस ज्यादा लग रहे थे। ऑनलाइन हमें ठीक लग रहा था, मुझे तो ठीक लग रहा था, लेकिन डिलीवरी हमारे एरिया में नहीं, तो उस वजह से फिर हमने इनसे एक बार बस देखा कि मैन्युफैक्चर है, जाके देखा तो ठीक लगा मटेरियल। सेम मटेरियल है नीलकमल का, नीलकमल से 20 होगा, 19 नहीं है मटेरियल में। फिनिशिंग में नीलकमल से बहुत ज्यादा फिनिशिंग लगी मुझे। मैं देख के आई थी, एक कबर्ड नीलकमल में 18,900 का था, जो सेम मेरा जो छोटे कमरे में लगा हुआ है। साइज वही था, लेकिन उसके जो अंदर खांचे बने होते हैं, बॉक्सेस हैं, वो कम थे। नीलकमल में कम थे। उसमें जो हिंज लगे थे वो हिंजेस भी ठीक नहीं थे। हाँ, वो ऐसे वाले नहीं थे, नॉर्मल थे। और ये जो भाई साहब का है मैन्युफैक्चर जो है, ये शायद ऑनलाइन सेल करते हैं ना। ये है मैन्युफैक्चर, इनसे लेता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो अपने ब्रांडिंग करके फिर वो हाँ, सेल करते हैं। वो ऑनलाइन वगैरह कहीं तो सेल होता है। पता, इनको खाली बनाना आता है, इन्होंने मशीन वगैरह सब लगा रखी है। हाँ, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन भी यही सेम चीजें सेल करता है, सेल करता है। तो अगर हम ढूंढेंगे तो शायद हमें मिल भी जाए यही वाले सारे डिजाइन। लेकिन हमने ये डायरेक्ट लिया। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छी बात लगी इसकी मुझे, कि हमने ऑर्डर दिया था आई थिंक एक दिन पहले ऑर्डर दिया था। सुबह मैंने बोला उसको, फाइनल ये नाप लो, बना दो। और रात को फोन आ गया था मेरे पास, भाई साहब कहाँ हो? 1 तारीख को ही रात को आ गया था, हमने डिलीवरी नहीं ली उसकी। फिर मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं बाहर हूँ। फिर अगले दिन मॉर्निंग में, हाँ, मतलब टाइम के एकदम पंक्चुअल लगे मुझे। काम करने वाले बंदे होते ही ऐसे हैं। लाके उन्होंने एडजस्ट कर दिया हमारी जगह पे, जहाँ था वो फिट कर दिया। हार्डली आधा घंटा लगा होगा उनको एडजस्ट करने में, सारा एडजस्ट हो गया और सब बढ़िया रहा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब काम एडी के मम्मी का हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा काम है, जिसके मंगलसूत्र अभी से शुरू हो गया, ठीक है। अभी से क्या, वो कब से शुरू है? हाँ, मतलब एक एक करके ना। अरे पता है क्या कर रहे थे ना, जाके वो प्लॉट में वो करवा दूं, वो पीछे हमारा प्लॉट है ना, वो करवा। अरे वो प्लॉट में कुछ मत करवाओ, वो हमें कुछ बेनिफिट थोड़ी दे रहा है। प्लॉट में देखो, मैं बता ही देता हूँ, दिखा दूं? अरे ना, तो छोड़ो ना, हमारी झगड़े इसमें क्या बताना। ना प्लॉट दिखा देता हूँ, जरूरी। वो खाली पड़ा था ना, तो मुझे लगा कि खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ लगा देंगे, पौधे लगा दो, उसको दीवार उगा दो, दीवार लगा दो, उगा दो बोल रही हूँ। कोई पौधे खराब ना कर दे, उसके लिए थोड़ी सी दीवार करके और उसमें अच्छा, दीवार में भी 20-25 हजार का बजट लग रहा था सारा सब कुछ करके ना, तो फिर क्या फायदा, वो मुझे बेनिफिट भी नहीं देगा इतना। ओके, पौधे उगाने का शौक मुझे भी है, लेकिन पौधे के लिए पूरी तैयारी कर दी है, क्यारी वगैरह सब बना दी है, सब रेडी है, बस वो छोड़ा हुआ है, बस थोड़ी सी दीवार हो जाए तो फिर एक्चुअली आगे हमारा कोई सडन ऐसा कुछ भी डिसीजन हम ले सकते हैं। अभी हमारा ना बहुत, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं एडी पापा, थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार इधर जा रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ पैर रखे स्टेबल नहीं है अभी। थोड़ा सा भी इधर लगेगा हम कूद के इधर पहुंच जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा लगेगा तो फिर हम इधर, हमारी निगाह कहीं और भी है। मतलब हमने एक सेटलमेंट का ये नहीं रखा है कि हम इधर ही रह रहे हैं, हमारा सारा डिपेंड करता है हमारे बच्चों पे। बच्चे जहाँ पे, और मुझे फर्नीचर भी बहुत ज्यादा 50-60 हजार का बनवाना नहीं था, इसीलिए ये मेरे को सही लगा। अब इसमें क्या है पता है, ये फर्नीचर मुझे कहीं यहाँ से भागना भी हुआ, जाना भी हुआ ना, तो मैं खोल खाल इसको ले जा सकते हैं। ऐसे इस वजह से मैंने ये चूज किया। ऐसे नहीं कि उठा के मुझे, जैसे ये मेरा बेड है, इतना बड़ा बेड है, ये यहीं रहेगा, इसकी हमारी मौत हो जाएगी, घर टूट जाएगा, लेकिन ये यहीं रहेगा। इसको बनाने वाला जो था ना, वो वही आता है, तब इसको कहीं इधर से ये इधर से उधर नहीं हो सकता, ये खसक नहीं सकता, इसको 4 आदमी सामान निकालने के बाद खसकाने की जरूरत लगती है। तो वो चीजों में मैं पैसा खर्चा नहीं करना चाह रही थी। ये उस टाइम पे बनाया था हमने, आज से कितने साल, एडी भी नहीं था, 11 साल हो गए होंगे, करीब 11-14 साल,
13 साल 13 साल हो गए इसको बनाए हुए, और उस समय पे 60,000 रुपए उसको दिए थे मैंने ये बनाने के। अरे पूरा पूरा मिला के हमारा एक टेबल कॉफी टेबल था, हाँ। सेंटर टेबल था, और एक ये था पूरा 90,000 लगे। 60,000 का वो था, और 30,000 के पेड़ गए थे अपने कुछ के, तो 60, 30, 90,000 रुपए उस समय दिए थे ये बेड बनाने बेड बनाने के। मैं मतलब नहीं बनता, मतलब नहीं है वो सब। फिर हमें लगता है वेस्ट ऑफ टाइम यार, क्या वेस्ट है वो ऑफ मनी। फिर हमें लगा यार वेस्ट ऑफ मनी, क्या करना है ये लाख रुपए का बेड बना के फिर उस पे सो के, फिर वो ऐसा हो जाए कि जिंदगी भर तुम उसको देखते रहोगे, फिर तुम्हारे बच्चे देखेंगे उसको, क्या फायदा। क्या अभी है? हमको चेंज भी करना है ना, क्या होता है ना, हमारी चॉइसेस चेंज होती है। जैसे नया फैशन आता है ना, तो अपना सामान बुरा लगता है। सही बात है। इतना भारी है वो, इतना भारी है कि इससे कुछ कर नहीं सकते। वही ना, तो फिर वही मेरे को लगा चलो ये वाले ठीक भी रहेंगे, और मेरा वो एक स्थिर नहीं हूँ ना, इस वजह से मैंने प्लॉट में दीवार बनाना और ये सब करने को थोड़ा सा इनको बोली मत करो। उतना ही लगाओ जितना इस्तेमाल हो, उतना लगाओ, बस, खाओ पियो बस। ऐश करो। हाँ। देखा किसने यार, 20 साल की गारंटी, 1 साल। वही अब इसकी लाइफ टाइम गारंटी है बेड की। मैं क्या करूंगी लाइफ टाइम गारंटी, मैं इसको लेके थोड़ी जाऊंगी। पैर टूट जाता हमारा इससे टकरा के। अरे मेरे को मोच बहुत आई है इसको खसकाने के चक्कर में। मैं पता है यहाँ से टेक लगा के बैठती हूँ, फिर इसको खसकाती हूँ, कितनी मुश्किल होती है। अब हमारा नया दूसरा जो टारगेट होगा ना, इस वॉल को ठीक कराना और थोड़ा सा छत वत को ठीक कराना, बस ये वाला काम लगाने। इसमें पैसे तो लगेंगे कम, इसमें टाइम हमारा इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और मुझे घर के बाहर रहना पड़ेगा, और घर के बाहर रहूंगी तो कहाँ रहूंगी, बाहर हो रही है ठंड, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गर्मी का टाइम आए ना। अभी थोड़ी सी और कहीं जगह बाकी होता है, एडी पेंटिंग कर ले। जहाँ तक था एडी ने सारा फोटो, एडी मम्मी पापा सब बना दिया, पत्ते भी चिपका दिए। हाँ, तो ये सारी चीजें जब थोड़ी सी हो जाएंगी ठीक ठाक ना, के मौसम का, तब ये कर लेंगे। तो जी हमें लगता है इस वीडियो को आज यहीं पर एंड हो जाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर करते। सवाल होगा या सुझाव देना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कम से कम हेलो तो लिख ही देना है। हाँ, और ये कैसा लगा बताना। देखो आप लोगों के लिए हो सकता है ये मामूली बात हो, ये जो कबर्ड है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, मम्मी के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं सही, सच में।